कैसी हैं आप? हमारे भाई की आंखों में आंसू देकर खुद खुशियां मना रही है। कैसी हैं? अरे शारदा आंटी, कैसी हैं आप? सॉरी आंटी, वो दीदी को देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि आपको देखा ही नहीं। कैसी हैं आप? नमस्ते जी। दीदी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बैठो पहले मेरे पास, कितने दिनों से मिला नहीं मैं आपसे दीदी। और सुनाओ, सब ठीक है ना? आप खुश हैं यहाँ पे? हेलो, हाय वीर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हैं आप रिधिमा दीदी? चलिए दीदी, आप फटाफट मुझे राखी बांध दीजिए, मुझसे और इंतजार नहीं होता। वीर पहले रिधिमा राखी बांधेगी। ओके, आप बांध दीजिए। अरे इस हाथ पर नहीं, उस हाथ पर। ओके, ये लो। वन सेक, बांध दीजिए प्लीज, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे दीदी से भी राखी बंधवानी है। ये लो, मुंह मिठा कर। थैंक यू दीदी। ओके अनुपमा दीदी, अब तो आप राखी बांधिए प्लीज। एक मिनट दीदी, गुलाब जामुन दो ना प्लीज। अच्छा भाई, अब मेरी गिफ्ट तो दो। दीदी जरा मेरा बैग दो ना। गिफ्ट लाया हूं ना, ये। थैंक यू। और दीदी ये आपके लिए। कम ऑन दीदी, जल्दी खोलो ना। ओहो दीदी, कितना टाइम लगा रहे हैं, खोलिए ना। वीर ये दीदी प्लीज, मैंने आपसे वादा किया था ना कि शादी के बाद पहली राखी पर आपको डायमंड का सेट दूंगा, तो ये आपके लिए। हाँ वीर, पर ये तो बहुत महंगा। नहीं दीदी नहीं, आपके प्यार के आगे इसकी कोई कीमत नहीं है। ओके दीदी प्लीज यार, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाऊं? तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। तो दीदी चलो ना, फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो लेट्स गो। वाह दीदी, खाने की क्या खुशबू आ रही है। अगर थोड़ा खाना बच गया ना तो मैं पैक करा के घर ले जाऊंगा। वैसे चैतन्य जीजू नहीं आएंगे खाना खाने के लिए? नहीं, उन्हें ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। ओ, तो फिर आप और शारदा आंटी तो लें। वीर वो हम पद्मिनी के साथ बाद में खाएंगे। ओ, मैं तो भूल ही गया था ना कि हमारी अनुपमा दीदी शेखावत खानदान की सबसे बड़ी बहू बन गई हैं। वैसे पद्मिनी दीदी को तो बुलाइए। वो पद्मिनी इंद्रजीत का इंतजार कर रही है, जब वो आ जाएगा तो हम सब साथ में खाएंगे। ओके। वैसे दीदी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है,
और मैं खाना खाने वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो मनोज? वही जो मुझे पता चला है भैया जी। आपके साले राजवीर जी बड़े दुखी और बेइज्जत होकर गए हैं आपके घर से। आए थे बेचारे अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था उन्हें इस तरह बेइज्जत होकर इस घर से जाना पड़ेगा। और हाँ, सुना है उस अनाथ चैतन्य का साला भी आया हुआ है और बड़ी आओ भगत और सेवा सत्कार हो रही है उसकी आपके घर में। राजवीर का अपमान? राजवीर मेरे घर से अपमानित होकर जाए? ये इंद्रजीत का अपमान है। कुछ कीजिए भैया जी, कुछ कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। हालात दिन पे दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं। पहले आपके ऑफिस के स्टाफ के सामने आपकी बेइज्जती की गई, उसके बाद आपके खुद के घर में आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रही। और अब आपके ससुराल वालों के सामने आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है। अब तो सारी दुनिया आपके बारे में अनाप शनाप बातें करने लगेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मनोज। आप तो ऐसा नहीं होने देंगे भैया जी, लेकिन वो अनाथ चैतन्य, वो आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बस मनोज, बस। इस चैतन्य ने अपनी बहुत मनमानी कर ली, अब मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। इंद्रजीत के रास्ते में जो भी आता है, इंद्रजीत उसे बर्दाश्त नहीं करता। सच दीदी, वैसे आपके ससुराल में राखी का बिताए हुए दिन ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगा दीदी। मुझे पता है कि चैतन्य जीजू और शारदा आंटी के होते हुए आपकी खुशियों में यहाँ कोई आँच नहीं आएगी, पर फिर भी दीदी मैं भगवान से ना हमेशा आपकी खुशियों के लिए दुआएं मांगूंगा। कैसी बड़ों जैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। तुझसे तो मैंने इतना अच्छा तोहफा ले लिया, पर मैं तेरे लिए एक स्पेशल तोहफा लाई हूँ। सही दीदी। दीदी वैसे तो राखी पे ना हमेशा बहनों को गिफ्ट दिया जाता है, लिया नहीं जाता, पर आप मेरे लिए जो भी लाई है ना मैं जरूर लूंगा। जल्दी जल्दी बताइए ना क्या लाएंगे। अभी लाई। अरे वाह दीदी, ये तोहफा तो मैं अभी खोलूंगा। फर्स्ट क्लास है यार। कंडीशन तो अच्छा है, पर ये तो बड़ी बेच क्यों रहा है यार? बस यार यूं ही। ये तुम्हें पैसे दिए? थैंक यू। मेरे लिए अनुपमा दीदी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। पसंद आई तुझे गिफ्ट्स? तुझे ये सब चाहिए था ना, इसलिए मैंने तोहफे के रूप में दे दी। अब जिसे बाइक चलाने का इतना शौक है, उसे इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? ये देख, ये तो अपनी बाइक पर लगाना। और ये जैकेट, और जब तू ये जैकेट पहन के बाइक चलाएगा ना तो एकदम हीरो लगेगा। तुझे ठंड भी नहीं लगेगी और सारी लड़कियां तुझे पलट पलट कर देखेंगी, दीवानी हो जाएंगी तेरी, मर मिटेंगी तुझ पर, है ना? और ये कीचेन ऐसी चाहिए थी ना तुझे, इसमें तो अपनी बाइक की चाबी लगाना। अब अपनी बाइक की चाबी दे, मैं इसमें खुद ही लगा देती हूँ। दो ना,
चाबी होगी तो ही देगा ना। जब किसी को बाइक बेचते हैं तो उसको चाबी देनी जरूरी हो जाती है। वीर, तूने अपनी बाइक बेच दी? जी हाँ, आपके लिए वो डायमंड का नेकलेस खरीदने के लिए वीर ने अपनी फेवरेट बाइक बेच दी। कुछ देर पहले मॉम का फोन आया था। वो बता रही थी कि जिसको तुमने अपनी बाइक बेची है ना, वो गलती से अपना बैग हमारे घर पर छोड़ गया था और वो अपना बैग लेने घर आया था। तभी मम्मा को पता चला कि तुमने अपनी बाइक बेच दी है। अपनी बड़ी बहन को बताओ कि तुमने अपनी बाइक क्यों बेची। वीर, वीर, यहाँ पर है। दीदी 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 आराम से दीदी। पता है कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। दीदी अब देखिए ना, मेरी जान की तबीयत खराब हो गई और जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर लेता ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। अच्छा चल, पहले खाना खा ले, ठंडा हो रहा है, बाइक बाद में ठीक कर दे। ना 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 दीदी, जब तक मैं अपनी बाइक को ठीक नहीं कर लेता ना, मैं कुछ भी नहीं खाने वाला। वीर जब से कॉलेज से आया है कुछ नहीं खाया है, चल पहले कुछ खा ले। दीदी अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी ये बाइक मेरे लिए कितनी मायने रखती है। तू भी ना वीर। दीदी मेरी बाइक ठीक हो गई, दीदी मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। वीर, रिद्धमा जो कह रही है क्या वो सच है? तूने मेरे लिए तोहफा खरीदने के लिए अपनी बाइक बेच दी, वो बाइक जिसे तू अपनी जान कहा करता था। दीदी वो तो बस मैं यूं ही कहा करता था। एक छोटी सी चीज बेच दी बहुत बड़ी खुशी के लिए। और दीदी मेरे लिए तो आपकी खुशी और आपकी मुस्कुराहट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कम ऑन दीदी, अभी चेयर अप दीदी, ये आंसू क्यों? दीदी मैं बाइक पर घूमूं या ना घूमूं, ये जैकेट तो मैं पहन ही सकता हूं ना दीदी। और ये स्टिकर्स, इन स्टिकर्स को मैं अपने रूम में लगा लूंगा। और रही ये कीचेन, दीदी ये कीचेन, इसमें मैं अपनी अलमारी की चाबियां लगा लूंगा। कम ऑन दीदी, चेयर अप प्लीज। वीर, ये मैंने आपसे वादा किया था ना कि शादी के बाद पहली राखी पर आपको डायमंड का सेट दूंगा। और ये जैकेट, और जब तू ये जैकेट पहन के बाइक चलाएगा ना तो एकदम हीरो लगेगा।
ये लोग आप ही को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मेरे चाचा और उसके गुंडे।